श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। गजानन भगवान की जय। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाऊंगा। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे मामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जो बहुत ही सादा हो और जिससे राज्य लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप से रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, घर में सुख और समृद्धि रहे और जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने यह प्रश्न आदरपूर्वक कहा। श्री व्यास जी कुछ सोचने के बाद में कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी आपके राजमहल में निवास करेंगी, सुख और समृद्धि देंगी। यह श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। यह सुनकर के दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे माँ मुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। अश्विनी क्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप पर सदा ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके राज्य में कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगीं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है। उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलवा लगवा दे कि हमारे यहाँ सुरक्षा ऐरापत का हाथी आएगा, यानी ऐरापत हाथी आएगा। स्वयं इंद्र का हाथी हमारे महल में आएगा। जिसको भी पूजन करना है वह आकर के पूजन कर सकती हैं। पूरे नगर में यह ढिढोरा पिटवा दिया गया कि महारानी कुंती के महल में स्वयं देवराज इंद्र का हाथी ऐरापत आ रहा है। यह सुनकर माता कुंती ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया। विशाल मंडप बना करके तैयार किया गया। सभी पूजा की तैयारी की गई। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया। सभी ब्राह्मण आकर के वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। सभी आकर के वहाँ पर माता कुंती के जो मंडप था उसमें बैठ कर के सभी मंत्र ध्वनियाँ करने लगे। शाम का समय था। सभी पूजा की तैयारियाँ तैयार थीं। सभी उत्सव के साथ में वहाँ पर गान बाजों के साथ में ऐरापत हाथी के लिए बाट देखने लगे। इधर माता कुंती ने पूजा की तैयारी कर दी। अर्जुन ने बाण के द्वारा सुरक्षा ऐरापत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में सुरक्षा इंद्र का
ऐरापत हाथी उतर कर आ रहा है। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठठाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरापत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर गुलाल केसर हाथों में लिए पंक्ति वृद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरापत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरापत के दर्शन होते ही जय जयकार मचने लगी। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरापत कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नगर वासियों ने नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर गुलाल केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरापत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरापत को खिलाए और जमुना का जल उसे पिलाया। राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करा के महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर गीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन किया, रात्रि जागरण भी किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरापत को विदा कर इंद्रलोक भेजा गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं उनके घर धनदान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी की स्तुति जरूर गानी चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस कथा को श्रवण करने के बाद में माता लक्ष्मी जी का भोग लगाएं और सभी जोर से जयकारा बोले। बोल माता लक्ष्मी की जय।